तो दोस्तों आज आपको एक घर पे लेके जा रहे हैं। घर के बारे में कुछ चीज़ें हैं जो कि मैं बताना चाहता हूँ कि घर को मैं अक्सर देखा करता था जब मैं ऑयल पैच में काम करता था। तो रास्ते में मेरी अक्सर नज़र पड़ती थी इस घर पे। ये घर कितना पुराना है, ये बार-बार मुझे ख़्याल आता था कि ये घर कब बना होगा, इस घर को कैसे बनाया होगा, क्या लंबे वक्त तक रहने के लिए इस घर को बनाया गया, इस घर को बनाने वाले कौन थे और आखिर वक्त में कौन रहा करता था, कौन कौन लोग थे, क्या ये कुंबा बढ़ गया था, क्या ये कुंबा बढ़ के फिर छोटा हो गया था। तो ये सब वो सवाल हैं जो कि मैं मेरे जहन में आते थे जब मैं इस घर को देखता था। और फिर और ये अल्बर्टा के बीचों बीच फार्म लैंड है या एग्रीकल्चर लैंड है, तो मैं चाहता था कि इसके ऊपर एक वीडियो बनाऊं। तो मैंने इसकी कुछ रिकॉर्डिंग, इसकी कुछ वीडियो मैंने बनाई है। कुछ मेरा दिल है कि आज फिर बनाऊं और उसको कुछ ना कुछ कंपाइल करके मैं आपकी खिदमत में पेश करूं। लेट्स सी कि कैसी वीडियो बनती है। मैं एडमिंटन से अभी निकल रहा हूं, गैसोलीन पेट्रोल डलवाना, पेट्रोल डलवा के फिर इंशाल्लाह सफ़र का आगाज़ करते हैं। फिर आपसे मिलते हैं रोड पे। चलें जी, आधा टैंक तो ये था, लेकिन हमने कहा कि फुल करके ही चलें। जब भी शहर से निकलें तो यही कोशिश होती है कि फ्यूल पूरा कर लें, ताकि रास्ते में अगर कोई प्रॉब्लम हो तो कम से कम आपके पास फ्यूल पूरा हो। चलें जी, बिस्मिल्लाह करते हैं। हम उस रोड पे आ चुके हैं जहाँ पे हमें वो घर दिखेगा। खूबसूरत आसमान, खूबसूरत बादल और ये अल्बर्टा का खूबसूरत सुनसान लैंडस्केप। इस खामोशी के अंदर जो सुनने वाले हैं वो एक कहानी सुन सकते हैं। वो सुन सकते हैं, इन बयाबानों में बहुत सारी कहानियाँ मौजूद हैं। यहाँ पे ये जो किसान रहते हैं, इनकी कई नस्लें यहाँ पे पैदा होके ऊपर जा चुकी हैं। जो आज की इनकी जनरेशन है, यहाँ पे काफ़ी स्टेबिलिटी की ज़िंदगी गुजार रहे हैं। ये वो कहानियाँ हैं जो शहरों की ज़िंदगी से दूर, बल्कि ऐसा मालूम होता है कि शहरों की ज़िंदगी से कोई ताल्लुक नहीं है, यहाँ की ज़िंदगी का। लोग शहरों में अपने घर बनाना चाहते हैं, शहरों में रहना चाहते हैं, शहरों की ज़िंदगी को अपनाना चाहते हैं। लेकिन यहाँ पे इन लोगों ने, इनके आबाओ-अजदाद ने गाँव की ज़िंदगी को प्रेफ़र किया, उसको फ़ौक़ियत दी। और इनके आबाओ-अजदाद के जो फ़ैसले थे, उनके ऊपर आज की ये मॉडर्न जनरेशन भी इन्हीं फार्म्स को देख रही है, उसकी देखभाल कर रही है। ये अपने आप में ही मुझे एक रिमार्केबल, बहुत ही यूनिक स्टोरी लगती है। इनके आबाओ-अजदाद ने हिजरत की ईस्टर्न यूरोप से और इस ज़मीन को चुना यहाँ पे खेती-बाड़ी के लिए। और उस ज़मीन में जहाँ पे खेती-बाड़ी सिर्फ़ और सिर्फ़ गर्मियों के मौसम में कुछ महीनों में होती है। आधा साल यहाँ खेती-बाड़ी नहीं होती और उस आधे साल में जानवरों की देखभाल करते हैं। जैसे गाय हो गई, मुर्गियाँ हो गईं, भेड़ें हो गईं या घोड़े हो गए। चलें जी, हम उन घरों के पास पहुँच चुके हैं। यहाँ पे ये छोटे-छोटे घर हैं, जो लेफ्ट से गुजरेंगे, लेकिन असल में जो मेन घर है, चलें जी, ये घर आ गया है। हम उस घर के सामने ही गाड़ी रोकते हैं। क्या दिख रहा है? उस तरफ सूरज दिख रहा है जो कि खुदा हाफ़िज़ कह रहा है और ये घर कह रहा है कि आज नहीं, मुझे शूट करने के लिए कल दिन में आना। तो फिर कल दिन में आते हैं। ठीक है घर भैया, हम कल मिलते हैं। लेट्स गो। एक मौसम के बाद दूसरे मौसम के दरमियान की खामोशी। आप ज़रूर ऐसी जगहों को जानते होंगे जहाँ वक्त अपने आप को ही भूल जाता है, वक्त रुक जाता है और जिद करता है पीछे जाने की। ये है वो जगह, ये घर जो झंझोड़ रहा है, अपने अंदर एक कहानी को छुपाए बैठा है। अल्बर्टा की ग्रास लैंड्स के दिल में खड़ा ये घर कभी इसमें रहने वालों की धड़कन हुआ करता था। अब एक यादगार के तौर पर खड़ा है। इसके तख्ते झुके हुए हैं, इसकी छत को जंग लग गया है, फिर भी ये नहीं गिरता।
इसने बर्दाश्त की मौसमों की नाइंसाफी और अब तक हथियार नहीं डाले किसी भी तूफान के आगे। इसके ज़वाल में एक पुरसकून वकार है, जहां कभी खुली खिड़कियों से कहकहे गूंजते थे और जहां कदमों की आवाजें फटे हुए फर्श के तख्तों का सुराग लगाती थीं, वहां अब सिर्फ हवा है। ये जो सरगोशियां मैं सुन रहा हूं, इनको सुनने के लिए इस घर में कोई नहीं है। शायद हमारा मकसद हर चीज को महफूज रखना नहीं है, सिर्फ गवाही देना है। ये घर सिर्फ लकड़ी और इसमें लगी कीलों का नहीं, ये घर एक बहुत बड़े सवाल को जन्म देता है कि उन जगहों का क्या होता है जिन्होंने हमें शक्ल दी और तरक्की का पीछा करते हुए हम बहुत आगे बढ़ गए। हम नई और मॉडर्न चीज़ों की पूजा करते हैं, लेकिन फिर भी हम कहीं ना कहीं इस खामोशी की ख्वाहिश रखते हैं जहां से हमने आगाज किया था। इसके इर्द गिर्द गंदम की फसल, मौसम के बाद मौसम, उफक से आगे बदलती दुनिया से बेनियाज ये घर सरपरस्त था उन लोगों का जो इसमें रहते थे। शायद हम इस घर की तरह हैं। इसका मकसद हमेशा के लिए नहीं है, इसका मकसद सिर्फ जगह रखना है। हंसना, रोना, चीखना और कराना, लेकिन बस खड़े रहना, यहाँ तक कि दुनिया हमारा नाम भूल जाए। जमीन और आसमान की वुसअत के मुकाबले में घर छोटे होते जा रहे हैं। मौसमों के दरमियान की खामोशी में हकीकत है, और कभी कभी सच्चाई एक पुराने घर की तरह नजर आती है, जैसे ये घर एक सच की तरह मौजूद है, बाकी है, खड़ा है। बाय बाय हाउस, बाय बाय। उस घर को देख के जो मेरे खुद के जो एहसास थे, उन एहसास को मैंने लिखना शुरू किया। फिर मैं अपने भांजों को लेके गया, क्योंकि मैं चाहता था कि ये जो नई जनरेशन है इसका क्या सोच है। फिर मुझे रियलाइज हुआ कि हम बेसिकली हम यही चाहते हैं। हम जो घर बनाते हैं, हम आगे की नस्लों को एक निशानी देना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि वो जो घर हम आज बनाएंगे, उन घरों में वो रहें, ना सिर्फ रहें बल्कि उनको देख के हमारी तारीफ करें, हमें अप्रिशिएट करें, हमें कुछ समझें। बिल्कुल, अगर इसको बड़े मैक्रो लेवल पे अगर देखें तो जैसे हम पुरानी तहजीबें डिस्कवर करते हैं, जैसे पिरामिड्स ऑफ गीज़ा, अहराम मिस्र, या माचू पिचू, या गोबेकली तेपी इन टर्की, इन जगहों को देख के हम जानने की कोशिश करते हैं। हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि क्या ये लोग एडवांस थे, कितने एडवांस थे। हम उनसे कंपैरिजन करते हैं, हम उनसे कंपैरिजन करके हम आगे उनसे आगे हैं। तो ये एक जनरेशन का है इशू कि हर जनरेशन पीछे वाली से आगे रहना चाहती है, बेहतर रहना चाहती है, किसी भी एतबार से हो। जिस फार्मर की ज़मीन पे
ये घर है, उस फार्मर से भी मेरी मुलाकात हुई और उस फार्मर से मुलाकात होके मैंने उससे ये बात पूछी कि तुमने इस घर को ऐसे क्यों रखा हुआ है और इसको तुम गिरा के तुम इस जगह पे भी काश्त कर सकते हो। तो उसने कहा कि ये खड़ा है, खड़ा रहे, इसके इर्द-गिर्द मैं काश्त कर लेता हूँ, इसकी जगह की काश्त से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। दूसरा ये है कि निशानी है, जब तक बाकी है, जब ये खुद गिरने लग जाएगा, जब मुझे इसकी लकड़ी की ज़रूरत पड़ेगी तो तब देखेंगे। एंड आई वाज़ लाइक दैट इज़ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग कि इसने इस घर को बाकी रहने दिया। मेरा ये रास्ता होता था, मैं इस रास्ते से आता जाता था। मैं क्योंकि बहुत लंबे आवर्स काम करता था, लंबे आवर्स ड्राइव करके घर जाता था, फिर काम पे जाता था, तो रास्ते में ये बार-बार ये घर पड़ता था। दिस वाज़ डेफिनिटली एन ओल्ड वुड। तो मैं ये देखना चाहता था कि ये वुड कैसी है और यही ही वुड क्यों चूज़ की उन्होंने ये घर बनाने के लिए। तो ये सब सवाल थे जो कि मेरे अपने लिए थे। लेकिन आई लुक फॉर आर्ट। I look something कि artistically what I can find in this। अगर कोई भी ऐसी चीज़ जो आर्टिस्टिकली मेरे अंदर की चीज़ को जगा दे कि इस घर को देख के जो मुझे ख्यालात आए वो ख्यालात मैं निकालना चाहता था, वो ख्यालात मैं बताना चाहता था। आई होप कि आप लोगों को अच्छा लगा हो और कुछ लोग मेरे इन ख्यालात से रिलेट कर पाए हों। आगे कुछ मज़ीद ख्यालात जो मैं बताना चाहता हूँ, जो चीज़ें बताना चाहता हूँ, उनके लिए मैं चाहूँगा कि आप देखते रहें और आप आते रहें। थैंक यू वेरी मच।